ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द एडवांस पावर बीआई। ओके, हमने अभी तक बेसिक्स फ्रेशर्स के लिए समझ लिया, इंटरमीडिएट लेवल के बच्चों के लिए भी समझ लिया कि किस तरीके से कहाँ से कैसे क्या शुरू करना है। अब बात होती है कि एडवांस एडवांस में क्या होता है कि जैसे लाइक कि आपको अगर विजुअल्स के साथ खेलना है या डेक्स के साथ खेलना है तो कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको सबसे पहले चैनल पे लिखा हाउ टू पावर बीआई बाय दास बॉयमैन। मेरे को ये चैनल बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस चैनल की मुझे सबसे ज्यादा खासियत क्या लगती है कि मुझे नहीं पता था कि यार पावर बीआई के अंदर ऐसे हम विजुअल्स के साथ भी खेल सकते हैं या फिर हम डेक्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं इतने बढ़िया तरीके से। और इतने मतलब एक होता नहीं कि हम सोचते हैं यार विजुअल्स लिमिटेड है, फिर हमें कस्टम विजुअल पे जाना पड़ेगा, हमें वहां से बनाना पड़ेगा, लेकिन जरूरत नहीं है। कई बार इसके अंदर क्या होता है कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई होती है जो बहुत हेल्प करती है आपकी। बेसिक्स जो विजुअल्स है ना, आपको उन्हीं को ही कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो और एक बढ़िया अच्छे तरीके से आपका नया विजुअल्स डिजाइन तैयार कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं सजेशन करूंगा कि आप इनकी वीडियोस से भी गो थ्रू हो जाए। लेकिन ये चैनल है ना, आप तब फॉलो करना जब आप एडवांस लेवल पे आ जाओ। आप बेसिक्स पे हो या फिर आप इंटरमीडिएट पे हो तो आप इस चैनल को ना अभी के लिए अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट काफी एडवांस लेवल पे है। मतलब इनको समझना और उनको करने के लिए ना आपको पूरे पावर बीआई की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कि आपको एक लगता है कि हाँ भैया मुझे अच्छे तरीके से आगे और अब मुझे चाहिए कि अब कुछ नया समझना है, नया सीखना है या उन्हीं विजुअल्स को कुछ काफी तरीके से मॉडिफाई करना है, तब ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। इनकी वीडियोस काफी अच्छी है और काफी, मैं सच बताता हूँ कि जब मुझे विजुअल्स वगैरह कार्ड वगैरह ना सिंपल विजुअल्स में यूज कर रहा था, लेकिन मैंने इनके कुछ ऐसे वीडियोस देखे जिनके अंदर इन्होंने कार्ड्स के साथ प्ले किया हुआ है और वो इतने बढ़िया तरीके से प्ले किया हुआ है कि डिफरेंट पूरी की पूरी एक वेराइटी ऑफ विजुअल्स निकल के आए। तो मैं सजेशन करूंगा कि आप इनके चैनल से ना एक बार गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, अगर आप एडवांस लेवल का समझना चाहते हो तो। ठीक है, इसके अलावा एक चैनल और है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, पावर बीआई गाय के नाम से। पावर बीआई गाइड के अंदर आप देखोगे ना तो 6000 के आसपास सब्सक्राइबर है और इन्होंने 168 वीडियोस के आसपास इन्होंने अपलोड की हुई है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप इनकी वीडियोस से भी गो थ्रू हो जाओ, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ अच्छे तरीके से मतलब एडवांस लेवल के ऊपर आपका पावर बीआई समझाया हुआ है। और बहुत कुछ है इनके कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए कि लाइक कि अगर आपको खुद को कस्टम विजुअल बनाना हो, कस्टम विजुअल तो आप जानते हैं कि क्या नाम है, पावर बीआई के अंदर आप एड ऑन कर सकते हैं, बट आपने देखा होगा वहां पे पेड भी होते हैं। और अगर आप खुद का विजुअल बनाना चाहते हो पावर बीआई से रिलेटेड, कि अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी आप फॉलो कीजिए, इनके चैनल्स को भी आप देखिए, तो आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा। दिस फॉर दी एडवांस वर्जन। ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी एडवांस। एक चैनल और लास्ट टाइम उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, रेडाकैड। रेडाकैड पावर बीआई के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो मैंने इन सर के चैनल्स को भी मैंने काफी बारीकी से समझने की कोशिश की है। इनके कॉन्सेप्ट मुझे एक बार भी नहीं समझ में आया था, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने इनके वीडियोस को काफी बार देखता था, 2 या 3 बार, तब जाके मुझे समझ में आता था कि क्या है इनके कंटेंट के अंदर। और इनका कंटेंट भी बिल्कुल एडवांस होता है कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के रिलेशन में या फिर जो भी आपका लेटेस्ट चल रहा था ना, ट्रेंडिंग होता है जो भी पावर बीआई के अंदर, वो काफी कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और मैं सजेशन करूंगा कि आप एक बार इनके चैनल से भी गो थ्रू हो जाइए। तो आपको काफी, मैंने आपको काफी सारे बता दिए चैनल्स जिनके थ्रू अगर आप जाते हैं ना तो आप बहुत अच्छे से अपना पावर बीआई स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ट्रस्ट में, अगर आपने इन चैनल्स को समझना शुरू कर दिया और आपको समझ में आने लग गया ना इन सभी चैनल्स का, तो सच बता रहा हूँ आपका पावर बीआई बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कोई भी विजुअल हो, कोई भी कैसे भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए ना, आप बहुत आराम से टैकल कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी एडवांस पावर बीआई। ओके, ओके गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम अदर चैनल्स। ये चैनल्स क्या है कि मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे कि जब आप एक एडवांस लेवल से पहले, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर आप बेसिक्स अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना पावर बीआई के, तो आप सोचते हैं कि यार नाउ आई एम रेडी, कि चलो यार अब लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं या फिर नौकरी पे प्रोफाइल बनाते हैं और रिक्रूटर्स को रीच आउट करते हैं, कि देखते हैं कि अब हमारी मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है यार। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए थे, पावर बीआई आ गया था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं अब मैं कर लूंगा, मतलब कि इंटरव्यूज क्रैक कर लूंगा, ये सब चीजें क्रैक कर लूंगा। लेकिन जब असलियत का कब पता चला, जब मुझे इन चैनल्स के बारे में पता चला। मैं आपको कुछ चैनल्स बताता हूँ। एक सबसे पहला चैनल है आपका लर्न विद गिग्स के नाम से, लर्न विद गिग्स। अब इस चैनल की सबसे अच्छी खासियत मुझे क्या लगती है कि जब मैंने
इंटरव्यूज के लिए स्टार्ट किया ना प्रिपरेशन करना, तो मैं इनकी वीडियोस को गो थ्रू करने लगा। तो मुझे लगा कि इंटरव्यूज में क्या पूछेंगे यार, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ये सब चीजें पूछ लेंगे। लेकिन जब मैंने इनकी वीडियोस को गो थ्रू किया तो मुझे लगा कि यार मुझे तो पावर बीआई कुछ आता ही नहीं है। मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया और उसके बाद भी मुझे पावर बीआई नहीं आता, मुझे यहाँ से रियलाइज हुआ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर पावर बीआई आ जाता है ना तो आप इस चैनल से जरूर गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि आपको इससे ना आइडिया मिलेगा कि आपको पावर बीआई सच में कितना आया है। तो इनके जब मैंने क्वेश्चंस को देखने शुरू किए, जब मैंने इनके क्वेश्चंस को, इनके पॉडकास्ट जिन्होंने इन्होंने जिनके सर ने जिनके साथ किए हुए उनको पढ़ा, उनको समझा, और तो मुझे रियलाइज हुआ कि पावर बीआई आप वीडियोस देख के नहीं सीख सकते जब तक आप खुद से उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। तो इनके क्वेश्चंस को जब मैंने इनको देखा कि भाई कैपजेमिनी हो गई, आपकी डेलोइट हो गई, ईवाई हो गई, टाटा हो गई, कि इनमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब आपको रिलेटिव फेस होती है कि हाँ, कि पावर बीआई के अंदर और क्या ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमें आइडिया नहीं थे, जो हमें सीखने चाहिए। और जब आप इनकी प्लेलिस्ट से गो थ्रू होंगे ना, तब आप काफी कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो उससे पहले आप इन चैनल्स को जरूर गो थ्रू होइए। ठीक है, ये फर्स्ट चैनल हो गया आपका। ठीक है, बहुत अच्छा चैनल है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां से आपको। ठीक है, सेकंड मैं आपको सजेशन करूंगा केएसआर डेटा विजन के नाम से। केएसआर डेटा विजन मुझे सेकंड चैनल काफी अच्छा क्यों लगता है इस चैनल के बारे में अगर मैं सजेस्ट करूं तो, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने क्या है कि जो ईवाइज राउंड में मतलब जो ईवाइज कंपनी हो गई आपकी, या फिर कोई भी अदर आपकी बिग फोर या बिग आपकी अदर एमएनसीज हो गई जिनमें पावर बीआई एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये उनके इंटरव्यूज वगैरह दिखाते हैं, इसके अंदर बताते हैं कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, और इसमें ना सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। 4-5 वीडियो से इनके खुद के पेड होते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इनके चैनल को भी गो थ्रू कर लीजिए, काफी कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो केएसआर डेटा विजन इज द सेकंड चैनल फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये दो चैनल से ना आपको बहुत अच्छे से आपके पावर बीआई बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप रिक्रूटर के सामने जब बैठेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा कि हाँ, कि आप कोई भी क्वेश्चन आप दीजिए, आई विल सॉल्व इट। ओके, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये दो चैनल सही है। ठीक है, ओके गाइस, चलो अब हम ना अपने वीडियो के एंड की तरफ आते हैं। तो लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप्स के बारे में, कि कैसे कुछ वर्चुअल इंटर्नशिप्स के बारे में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे उनको परस्यू कर सकते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो टैब के अंदर कि मेरी ये प्रोफाइल है देवांशु के नाम से, ये मेरी लिंक्डइन की खुद की प्रोफाइल है। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले ना आपको दिखाता हूँ कि हमारे पोस्ट सेक्शन पे जाके ये मेरी सबसे पहले मैं आपको मेरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट है, पर्सनल फाइनेंस डैशबोर्ड के नाम से। ये डैशबोर्ड कोड बेसिस के ऊपर धवल सर ने बनाया था। मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो यूट्यूब के ऊपर इसकी। मैंने इसको ओपन किया हुआ, हाँ ये रहा, पर्सनल फाइनेंस डाटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट के नाम से ये। और अगर आप जब लिंक्डइन के ऊपर आप जाओगे ना प्रोफाइल के ऊपर, तो मैंने उसके अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा मेंशन किया हुआ लिंक के बारे में, कि ये लिंक्स कहाँ से है, कहाँ पे आपको मिल सकता है। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि मैंने ये पहला प्रोजेक्ट था मेरा जो मैंने बनाया था, तो आप है ना पहले इस वीडियो से गो थ्रू जाइए। ठीक है, और उसके बाद में ना आप कोशिश कीजिए कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या बना सकते हैं इसके अंदर। फिर आप एक काम कीजिए कि आपने लिंक्डइन पर जाइए और देखिए कि किन किन लोगों ने ना सेम प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप क्या बना रहे थे और बाकी के लोगों ने क्या बनाया। तो उससे ना आपको बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलेगा, और आपके ना पावर बीआई के कॉन्सेप्ट ना काफी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरा ये सेकंड प्रोजेक्ट है, ये भी प्रोजेक्ट पावर बीआई से रिलेटेड ही है, और ये सेम वही धवल सर और हेमानंद वादविल सर के थ्रू मतलब कोड बेसिस के ऊपर ही था, जहां पे मैंने उनका इस प्रोजेक्ट को बनाया था। अब ये प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने सीक्वल सर्वर का भी यूज किया हुआ है। तो इनकी वीडियो यहाँ पे मेंशन है लिंक में, आप चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पे आ जाएंगे उनके पेज के ऊपर। ठीक है, और वहां पे ना आपको आइडिया लगेगा कि क्या नाम है, जो ये डैशबोर्ड है ना, इसके अंदर आपको सीक्वल सीखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब मैंने सीक्वल मुझे नहीं आता था, मुझे सीक्वल बिल्कुल भी नहीं आता, बेसिक्स भी नहीं आता थे सीक्वल्स के। लेकिन जब मैंने ये वीडियो शुरू की ना, इसका प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, तो मुझे सीक्वल्स भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि हाँ सीक्वल के अंदर क्या है। तो कई बार क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट से सबको हम वीडियोस देख के सब कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया था। ठीक है, अब इसके अलावा मैं तीसरे प्रोजेक्ट की बात करता हूं, तो ये भी मैंने वहीं से ही बनाया हुआ है,
उठा के बनाया हुआ है, पावर बीआई से उसका लिंक मेंशन है, आप देख सकते हो, वीडियो बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये चौथा प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि आपको एक बेस्ट पार्ट बताता हूं कि आजकल है ना लिंक्डइन पे आजकल रेज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज चल रहे हैं, जो कि दो तरीके से होते हैं। एक तो कोड बेसिक्स के थ्रू होते हैं रेज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज के नाम से, एक दूसरा है मावन एनालिटिक्स के नाम से, डेटा चैलेंज के नाम से। तो पहले मैं कोड बेसिक्स का बताता हूँ, रेज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज क्या है, फिर मार्विन एनालिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखे है कि मैं आपको शो करता हूं, हम गूगल पे जाएंगे, कोड बेसिक्स, ये है हमारा कोड बेसिक्स रेज्यूमे चैलेंज। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूं, तो इसके अंदर आप देखोगे कि कोड बेसिक्स ने ना काफी सारे रेज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या लगता है मुझे कि जब आप इसको चैनल्स को फॉलो करेंगे ना, मतलब इन चैनल्स के ऊपर जाएंगे, मतलब सॉरी इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहां पे आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज अब तक आ चुके हैं। ये 12th चैलेंज नंबर है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे चैलेंज है, जैसे कि आपका इनसाइड हो गया लोकसभा इलेक्शन के ऊपर, आपका आईपीएल की एनालिसिस हो गई आपकी, और आपके इसके अंदर एक स्टेट का तेलंगाना गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट का की इंसाइट का निकालना। तो यहाँ पे क्या आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ डेटा सेट मिल रहा है आपको एनालिसिस करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो आप समझ रहे हो कि मतलब अगर आपके पास में 12 फ्री डेटा सेट और उसके ऊपर कम से कम भी पता नहीं कितने बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया है, आप खुद बनाइए। मैं सजेस्ट करूंगा कि 4-5 उठा के आप खुद बनाइए और उस प्रोजेक्ट को ना देखिए कि बाकी लोगों ने क्या बनाया, तो आपको ना बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा। और उन लोगों से इंटरेक्शन भी बनाइए, जिन जिन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, आप उन लोगों को टैग कीजिए आप अपने प्रोजेक्ट में, जो मैं करता था। तो उससे क्या होता है कि एक बेटर रीच आती है आपकी पोस्ट के ऊपर। लेट मी शो यू कि मेरी जब मैंने बनाना शुरू किया था और जब मैंने लोगों को टैग किया था तो मेरी रीच क्या थी। जैसे आप ये देख पा रहे हो, रेज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज ही था जो कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद मैंने ये बनाया था। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि मेरे 32,000 इंप्रेशंस गए थे पोस्ट के ऊपर। यहाँ पे मैंने जिन जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट्स बना चुके थे ऑलरेडी, मैंने उन सबको टैग भी किया था, उन लोगों ने कमेंट भी किए थे। तो एक ये बहुत अच्छा है आप आपकी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जो इंटर्नशिप बताता हूं, उससे पहले मैं आपको एक बार मार्विन के बारे में और बता देता हूं, मार्विन एनालिटिक्स डेटा चैलेंज के बारे में। मार्विन एनालिटिक्स पावर बीआई चैलेंज, ठीक है। तो ये क्या है कि इसके अंदर भी आप देखोगे ना, तो इन्होंने काफी कुछ चैलेंज रखे हुए हैं बच्चों के लिए। जो लोग क्या करते हैं कि वहां पे वो लोग बनाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं और अपलोड करते हैं। आप लिंक्डइन पे जाओगे ना, सर्च करोगे मार्विन एनालिटिक्स प्रोजेक्ट चैलेंज के नाम से, तो आपको काफी मिल जाएंगे प्रोजेक्ट्स जो बच्चों ने बनाए हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे भी आपको ना काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिनका डेटा सेट आपको मिल जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है। आप उनके थ्रू भी बना सकते हो और उनकी कम्युनिटी से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इट्स हेल्प यू लॉट। तो दिस ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट, कि आपको प्रोजेक्ट, अगर आपको लगता है कि भैया मुझे प्रोजेक्ट बनाने, मेरा पोर्टफोलियो बनाना है, तो कहां से बनाऊं, क्या करूं, तो मैंने आपको बता दिया। ये बहुत सही है, बहुत परफेक्ट है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा सेट है आपका, और एक कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए, आप क्या बना रहे हो और बाकी लोग क्या बना रहे थे, समझने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक प्रोजेक्ट के लिए बहुत सही है ये, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक लास्ट चीज और बता देता हूं वर्चुअल इंटर्नशिप के बारे में, जिसके बारे में आपसे भी डिस्कस कर रहा था। तो वो है आपकी 4H की, 4H वर्चुअल इंटर्नशिप के नाम से। ये मुझे भी नहीं आइडिया था इसका। एक दिन क्या हुआ, बैठा बैठा ऐसे लिंक्डइन के ऊपर मैं बैठा था और लिंक्डइन के ऊपर मुझे रैंडमली शो हो गया। तो मैंने देखा कि भाई क्या है इसके बारे में, तो मैंने इसके देखा, तो जाके लगा बड़ा काफी अच्छा लगा। तो इसके अंदर क्या है कि आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज, बिग फर्म्स, मतलब उन लोगों ने आपके कुछ प्रोजेक्ट्स डाले होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप उनको फ्री वर्चुअल इंटर्नशिप के नाम से होते हैं। इनमें क्या होता है कि आप जब इनको एक्सेस करते हो, उनका प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, सब चीज करते हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है इसके अंदर, ठीक है, जो आप अपने रेज्यूमे में शो कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी अपलोड कर सकते हो। और बहुत से बच्चों ने 4H के ऊपर इंटर्नशिप की हुई है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके अंदर आप जाओ, चेक करो डेटा एनालिटिक्स की कौन कौन सी है अभी चल रही है। जैसे PwC स्विट्जरलैंड की चल रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, मैंने उसके रिलेटेड ये बनाया था प्रोजेक्ट, PwC वर्चुअल इंटर्नशिप का, कॉल सेंटर डेटा एनालिसिस का, इनके भी बनाए थे मैंने। और इसके अंदर देखोगे ना आप, तो 7,800 इंप्रेशंस गए थे जब मैंने ये बनाए थे। और ये आज की नहीं, बहुत साल भर पहले की बात है, मतलब 1 साल हो गया, जब 1 साल से पहले मैंने ये बनाए थे सब चीजें, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप है ना, क्या नाम है, ये सब चीज भी बनाओ। इससे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपका रेज्यूमे में भी आपको आएगा कि भाई आपने क्या किया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के रेज्यूमे में कुछ होता नहीं है मेंशन करने के लिए, बट ये मेंशन करोगे ना तो बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो आप अपने रेज्यूमे में जरूर मेंशन करो जो भी आप बना रहे हो पोर्टफोलियो। आप चाहे गिटहब पे अपलोड करो, चाहे लिंक्डइन पे अपलोड करो, चाहे आप किसी भी चैनल पे अपलोड करो,
तो उसका लिंक है ना जरूर मेंशन करना प्रोजेक्ट के साथ में, ताकि रिक्रूटर देख सके और समझ सके कि भाई आपने क्या बनाया, आपने अब तक क्या सीखा, क्या जानते हो पावर बीआई के बारे में, ठीक है। इसके अलावा मेरा खुद का चैनल जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप उसके भी गो थ्रू हो सकते हो, कुछ समझना चाहो, कुछ इंटरेस्टिंग अगर आपको लगे तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटायर पावर बीआई, मतलब जितने भी चैनल मैं फॉलो करता हूं या फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए, कहां से बनाए, कैसे बनाए, किन चैनल्स को फॉलो किया और क्या क्या, सब कुछ A to Z मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो ट्रस्ट मी कि मतलब काफी कुछ मतलब सही रहेगा आपके लिए, और आप एक अच्छा खासा मतलब अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, और अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू फेस कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, आप उसको फेस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पावर बीआई, ठीक है। अच्छा, मैं इसके अलावा ना कुछ चैनल्स के बारे में और बता देता हूँ जल्दी से, वीडियो थोड़ी ज्यादा लेंथी ना हो रही है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक आपको पता है कि क्या नाम है, आपके जो डेटा सेट होते हैं ना, मोस्टली आप सबसे पहले ना एक्सेल से डील करोगे, सच बता रहा हूँ। पावर बीआई ये तो सब बाद में, पहले डेटा सेट आएगा, क्या तो आपका सीएसवी फॉर्म में होगा या वर्कशीट फॉर्म में होगा या फिर सीक्वल सर्वर पे होगा आपका डेटा सेट, तो ऐसे होगा आपका। और जितने ये प्रोजेक्ट वगैरह करोगे तो इनके सारे के सारे डेटा सेट मैक्सिमम एक्सेल पे ही है। और सच बता रहा हूँ, एक्सेल के अंदर वी लुकअप, कुछ बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लेना, वी लुकअप, एक्स लुकअप, वी लुकअप विद मैच, आपके काउंट इफ्स, सम इफ्स और पिवट टेबल, ये 6 एक ऐसी चीज है, अगर आपको ये नहीं आती ना तो मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत टिपिकल है आपके लिए। और ये 6 चीजें ना सीखना बहुत जरूरी है अगर आप पावर बीआई शुरू कर रहे हो ना उससे पहले, ठीक है। तो मैं आपको एक चंदू सर का चैनल है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके एक्सेल के लिए सीक्वल के लिए। इन्होंने बहुत कुछ, इन्होंने पावर बीआई पे भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इनके जो वीडियोज है ना एक्सेल के ऊपर, बहुत सही है, बहुत मतलब एक्सेल समझना है ना तो आप इनसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। और जो मैंने 6 चीजें बताई है ना गाइस, उन 6 चीजों के ऊपर है ना अपना कमांड बिठा लेना, क्योंकि ये 6 चीजें ना बहुत डेली टाइम में, मतलब एक्सेल के अंदर है ना आपको ये 6 ही चीज काम आने वाली है सबसे ज्यादा। मैंने अभी तक देखा कि मैंने इन 6 चीजों के अलावा है ना एक्सेल के अंदर बहुत कम फंक्शन या बाकी चीजें यूज की होंगी, बट ये 6 चीजें ना बहुत यूज की है। तो एक्सेल सीखना है ना तो आप चंदू सर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इनकी वीडियोस को देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिंपल है और काफी कुछ समझने के लिए सही है, ठीक है। सेकंड आपको मैं रिकमेंड करूंगा गुडली बाय चंदीप सर, ठीक है। तो अगर मैं गुडली बाय चंदीप सर, इनका क्या है कि इनकी भी अगर मैं जाता हूं ना इनके कंटेंट के ऊपर भी, तो इनके कंटेंट भी काफी कुछ है, काफी बहुत अच्छे तरीके से मतलब इन्होंने वीडियोस वगैरह एक्सप्लेन की हुई है। आप इनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं गुडली के नाम से। इनके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने एक्सेल के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है, और इन्होंने पावर क्यूरी के ऊपर, एम लैंग्वेज के ऊपर, इनके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है। और मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप इनके चैनल के थ्रू भी गो थ्रू ही है, अगर आप एक्सेल कोरिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना कॉन्सेप्ट डेटा एनालिस्ट के अंदर, एक्सेल इज द मेजर इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको एक्सेल नहीं आता ना तो फिर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो एक्सेल सीखना है तो चंदू सर का और गुडली सर का बहुत सही तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ओके, लास्ट 2 चैनल के बारे में डिस्कस कर देता हूं, फिर हम खत्म करेंगे इसको। ये है हमारे टेक एफक्यू के नाम से, टेक एफक्यू सीक्वल के नाम से है ये आपका। ये सर का क्या लगता है मुझे कि यार, मैं कहूंगा कि अगर सीक्वल सीखना है ना तो मुझे सबसे सही चैनल लगता है, मतलब बहुत सही है चैनल। इन्होंने पोस्ट ग्रे सीक्वल के ऊपर मैक्सिमम वीडियोस बनाई हुई है, और इन्होंने सीक्वल के कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। मतलब इनके आप जाओगे ना इनके वीडियो से गो थ्रू होगे तो आपको मैक्सिमम सीक्वल के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। लाइक कि हम सोचते हैं कि ज्वाइंट्स में क्या होता है कि लेफ्ट राइट इनर आउटर, दस नो और भी बहुत कुछ है, क्रॉस ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, पता नहीं क्या क्या चीजें और भी बहुत कुछ है। सीटी कॉन्सेप्ट हो गया आपका, विंडोज फंक्शन हो गए आपके। तो मैं सजेशन करूंगा अगर आपको सीक्वल सीखना है ना तो इन सर का चैनल है ना बहुत सही है, मतलब सीक्वल के लिए मेरे को बहुत सही लगता है इनका चैनल। तो आप इनके चैनल से ना गो थ्रू जरूर हो ना, क्योंकि इनके चैनल से ना आपको सीक्वल के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, वहां से लेके एक एडवांस लेवल तक का अगर आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो ना सीक्वल की, तो आप कैसे फेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट है हमारे अंकित बंसल सर को भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको। रीजन बीइंग कि अंकित बंसल सर क्या करते कि इन्होंने भी सारे इनकी वीडियोस इंटरव्यू से रिलेटेड है कि किस कंपनी में कैसे क्या इंटरव्यूज पूछे जाते हैं सीक्वल के ऊपर। एंड सजेस्ट में अगर सीक्वल
सच में बैठ रहे हो ना इंटरव्यू के लिए, तो उससे पहले ना इस चैनल को जरूर गो थ्रू कर लेना, तुम्हें आइडिया लगेगा कि सच में तुम्हें सीक्वल कितना आता है। क्योंकि इनके जब मैंने वीडियोस देखने शुरू किए, मैंने बनाने शुरू किए, मैं नोट्स बनाता हूँ पहली चीज ये, तो कोशिश करना कि अगर आप भी देख रहे हो तो नोट्स जरूर बनाना, जो भी आप सीख रहे हो ना नोट्स बनाना। ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प कब करते हैं, जब आप कभी कोई स्टेटमेंट में फंस गए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, और आपको एकदम से चाहिए, तो आप वीडियोस नहीं देख सकते, आपके पास टाइम नहीं होगा वीडियोस देखने का। लेकिन आपके पास अगर नोट्स होंगे ना, तो आप फटाफट से देख सकते हो कि उसके अंदर क्या है, और आप बना सकते हो, फटाफट से कर सकते हो, तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। तो व्हाट कैन आई सजेस्ट कि आप इनकी वीडियोस को और नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। तो आप इनके जब वीडियो से गो थ्रू होगे ना, इनकी वीडियोस से भी, तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई आपके सीक्वल के अंदर क्या क्या चीजें है। सीक्वल के अंदर यही नहीं है कि आपका सिर्फ 2-4 चीजें ही है, बहुत कुछ है सीक्वल के अंदर। क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, कैसे सॉल्यूशंस निकाला जाता है। तो आप अंकित वोल सर को भी बहुत मैं कहूंगा कि एक बार जरूर गो थ्रू होना, और अच्छे से सीक्वल की कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे ना, उतने नए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, ठीक है गाइस। सो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी हो गई, बड़ी वीडियो हो गई आई थिंक। और जितने भी मैंने आपको बताया ना, अगर आपको एक बारी में वीडियो नहीं समझ आती, 2 बारी में देख लेना। फिर भी कोई डाउट हो ना, आप प्लीज आस्क मी, कोई भी डाउट हो आपका, पावर बीआई से रिलेटेड हो, एक्सेल से रिलेटेड हो, सीक्वल से रिलेटेड हो, यू कैन आस्क मी, ठीक है। सो आई विल सोल्व यू। आप कमेंट कीजिए, आप किसी भी चैनल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू भी हो सकते हो, और अगर आप यहाँ पे यूट्यूब के नीचे भी अगर आप कमेंट डालेंगे, तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू साइन ऑफ। ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन।